Hello, my dear little sunshines. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's session, we are going to start with our chapter number 1. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं जू के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा होगा? जू के बारे में है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जब हम जू में जाते हैं तो कौन कौन से एनिमल्स हमें जू में देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? आप लोग गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, जू में क्या मिलता है? लायन, टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, राइनोसोरस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारे एनिमल्स हमें मिलते हैं जू में देखने के लिए। ठीक है, तो आप सब लोग उसी के बारे में अभी पढ़ोगे। लेकिन इस चैप्टर में एक और चीज ऐड है। आप कभी भी जू में जाओ ना तो एनिमल्स का मजाक मत उड़ाइए, उन्हें बुरा लग सकता है। जैसे अगर आपका कोई मजाक उड़ाए आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से एनिमल्स को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। और उसके लिए क्या करना है? अपना बुक, इंग्लिश बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ। तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जू मैनर्स। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है मैं वैसे बता चुकी हूँ। जू के बारे में पढ़ोगे और जू में जाके हमें एनिमल्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए ये भी है। ठीक है, देखो, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू when you visit the animals at the zoo। तो जब आप जू में जाते हो, ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि जब भी आप जू में जाइए तो आप वहां पे किसी भी एनिमल को तंग मत कीजिए। ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। ओके, कैमल, कैमल का आप सब लोग जानते हो, जो कैमल की पीठ होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है। तो जब भी आप कैमल को देखेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो जो उनका हम्प होता है वो उसमें बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उसी में तो वो पानी स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे कैमल का प्राउड करना तो बनता है। हम ह्यूमंस क्या है और बाकी एनिमल्स बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते, बट कैमल्स बहुत दिनों तक पानी के बिना सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कैमल्स क्या है, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं अपने हम्प के ऊपर। इसीलिए हमें उनके हम्प का मजाक नहीं उड़ाना है। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he as wise as you or me। और साथ ही साथ चिंपैंजी, चिंपैंजी कौन होता है? जो मंकीज होती हैं, उन बड़े वाले मंकीज को हम चिंपैंजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को क्या करना है, जब जू में जाओगे तो चिंपैंजीज का भी आपको मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, चिंपैंजीज को लगता है कि वो लोग उतने ही वाइज हैं जितने आप हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन्हें सोचने दीजिए, लेकिन आप चिंपैंजीज का, कैमल्स का या किसी और एनिमल का मजाक नहीं उड़ाएंगे। And the penguins shuttering around the lake can understand remark you make। और जो पेंगुइन्स हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, वो अपने फिन्स को ऐसे करके इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, जो ये पेंगुइन्स होती हैं ब्लैक और व्हाइट कलर में, ये भी, इन्हें सब पता रहता है वो लेक के पास है तो क्या हुआ, इनको सब पता रहता है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो या बुरा बिहेव कर रहे हो, या आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। इसीलिए बी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी जू में किसी भी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाना है। Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo। ठीक है, तो जू में अगर आप ये मैनर्स फॉलो करोगे तो जो सारे एनिमल्स हैं वो भी आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, जैसे अगर जू में जाकर आप किसी एनिमल को तंग करते हो तो वो क्या करेगा, आपको देखते ही ना आपको काटने के लिए दौड़ेगा या आपको मारने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें तंग नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए जू में हमें क्या करना चाहिए, जू में हमें हमेशा अच्छा मैनर रखना चाहिए। ठीक है, सो ये जो पोयम है ये लिखा है एलिन मैथ्यूज ने। ठीक है, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं कौन कौन से न्यू वर्ड्स है जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। देखो, केयरफुल, केयरफुल का मतलब है कॉशंस। ठीक है, केयरफुल का मतलब है जब आप कोई भी काम बहुत ज्यादा सावधानी से करते हो। नोबल, नोबल का मतलब मैग्निफिसेंट, बहुत ही बढ़िया। वाइज, वाइज का मतलब क्लेवर, मतलब बुद्धिमान। ट्रीट, बिहेव इन अ सर्टेन वे। ट्रीट का मतलब आपको किसी से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ सी,
राइमिंग वर्ड्स, पहला है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन में राइट द राइमिंग वर्ड्स, हमें सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स लिखना है, तो इस चैप्टर से ढूंढ के लिखना है। तो राइमिंग वर्ड्स में डू, डू का क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। डू, डू का कौन सा राइमिंग वर्ड हो सकता है, यहाँ पे हमें चैप्टर से ही खोज के लिखना, हमें खुद से नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये देखो डू का जू, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ओ ओ है, तो डू का जू। ठीक है, डू जू। हम, हम का क्या होगा, हम का होगा बम्प, है ना। देखो कैमल्स का है हम बम्प। फिर चिंपैंजी, चिंपैंजी का क्या है, देखो चिंपैंजी का मी, ठीक है। ओके, अब लेक का क्या होगा यहाँ पे, आ जाओ देख लेते हैं लेक का मेक, ठीक है। ओके ना, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे ये लाइन, पोएम की लाइन लिखी हुई है, हमें पोएम को पढ़ के इसे कंप्लीट करना है। देखो, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज, किस पे प्राउड करता है, वैसे ये बात किसकी हो रही है, ये बात आपके कैमल की हो रही है। ये देखो, डोंट में, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, ठीक है, नोबल बम्प। He thinks he is as dash you and me. He is as, किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, चिंपैंजी के बारे में, ठीक है। तो चिंपैंजी क्या है, he thinks he is as wise, ठीक है। तो चिंपैंजी यही सोचता है ना, जिस तरीके से ह्यूमंस चालाक है वैसे मैं भी हूं। he is as wise you or me. Okay, now see, what do you see at the zoo? zoo में आप क्या देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, ओके, animals, okay, you see animals at the zoo. Now what does the camel have on its back? कैमल के बैक पे क्या है, ठीक है, कैमल के बैक पे नोबल बम्प है, ठीक है, यही है ना उसके बैक पे, देखो। The camel have a noble bump, noble bump on its back, okay. Now see, अ विजिट टू माई विलेज, ओके। यहाँ पे क्या है, सपोज करिए आप गांव पे गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, वहां पे आपको इन बॉक्सेस में से वर्ड्स को चूज करके फिल करना है। देखो, इन जुलाई वी वेंट टू अ, कहाँ जाओगे, तो आप गए हो विलेज में, ठीक है। इन जुलाई वी वेंट टू अ विलेज, ठीक है। और आप विलेज में क्या करने गए हो, क्योंकि वहां पे आपकी कौन रहती हैं, ग्रैंड मदर, वेयर माई ग्रैंड मदर, lives. She has a farm. On her farm, there are many animals. There are two. ये कौन है, दो, दो horses हैं. There are two horses. A, ये क्या है, cat है, ठीक है, a cat. A cat with its, किसके साथ है, cat के बच्चे को क्या कहते हैं, kittens. With its kittens. 3, ये कौन है, 3 dogs. 1, ये कौन है, 1 hen, ओके। एज वेल एज अ, ये कौन है,
जो हैन का मेल है उसे क्या कहा जाता है, उसको कॉक कहा जाता है, ठीक है, एंड अ कॉक। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ, ओके सॉरी, एज वेल एज कॉक, यहां पे आएगा काउ, ओके, काउ एंड अ काउ। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स, दादी जो है वो डेली क्या करती है, हर सुबह अपने जानवरों को क्या खिलाती हैं, ग्रास, ओके, हे, सॉरी, हे, ओके, हे, और वो क्या खिलाती हैं, मिल्क, ठीक है, ये देखो मिल्क। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम, वो पानी कहां से पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड, ठीक है। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ ये यहां आपको क्या करना है, help the bee to reach its home, we are the things that it met on the way, what are the things that it met on the way that rhyme with bee, okay। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ना एक हनी बी है, ठीक है, इसको ना आप लोगों को इसके घर तक पहुंचाना है, ठीक है, वो हनी बी है और ये इसका घर है, तो आप लोगों को ये पहुंचाना, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो रास्ते में किन किन चीजों से मिलती हुई जा रही है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो हनी बी का होम ये है, तो हनी बी ये क्या है, पीस, ठीक है, ये फिर ये किससे मिली है रास्ते में, ये क्या है आपका, ट्रीज, फिर ठीक है, ये क्या है, ये है कीज, ठीक है, फिर ये क्या है, ये है आपका टी, ठीक है, और यहां पे ये क्या है, हनी, ठीक है। तो देखो एक राइम बन गया ना, बी पी, ठीक है, यस, ये एक राइम बन गया, पीई ए, देखो हनी, ये क्या है, ये बी है, ठीक है, देखो बी पी, ट्री, ठीक है, यहां पे ये ट्रीज होगा, ट्री, ट्री की, ओके, की, टी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक राइम बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बी को उसके घर हनी तक पहुंचा दिया, ठीक है, हनी बी तक, उसके घर हनी बी तक आपने पहुंचा दिया। तो देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये एक राइम बना रहे हैं, कैसा राइम बना रहे हैं, बी पी ट्री की टी हनी बी, बनाया ना राइम, ठीक है, चलो, ओके। सो सिर्फ इतना ही इस चैप्टर में, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सबको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है और जितने एक्सरसाइज हमने की है उन्हें अच्छे से फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी आपके एक न्यू क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।